हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, या फिर आप टॉपिक ले लीजिए जो है ISO 9001 एंड 27001। कौन सा सर्टिफिकेशन बेस्ट है आपके बिजनेस के लिए। वैसे तो देखिए, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स कंफ्यूज रहते हैं कि उनके बिजनेस के लिए कौन सा ISO सर्टिफिकेट जो है वो लेना सही रहता है, क्योंकि दोनों ही सर्टिफिकेट अपनी अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है। सो इस वीडियो में हम समझेंगे कि ISO 9001 क्या होता है एंड ISO 27001 क्या होता है, ताकि आपको कोई भी जो है मिस्टेक ना हो और आप गलत सर्टिफिकेशन ना लें, जिससे कि आपके जो है मनी और टाइम दोनों ही वेस्ट होते हैं। सो देखिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, कौन सा बिज़नेस के कौन से सर्टिफिकेट लेने चाहिए, जिस तरह से बिज़नेस अलग अलग होते हैं उस हिसाब से सर्टिफिकेशन भी अलग अलग होते हैं। तो डेफिनेटली इनके प्रोसेस, कोर्स और बेनिफिट्स भी अलग होते होंगे, तो वो भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके बिजनेस के लिए राइट डिसीजन लेने में आपको हेल्प कर सकती है कि आपको कौन सा ISO सर्टिफिकेट जो है वो लेना चाहिए। तो वीडियो को हम आगे शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए ISO 9001 है क्या। तो पहली बात, ये क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। ये एक क्वालिटी मैनेजमेंट का एक स्टैंडर्ड होता है, और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर ISO स्टैंडर्ड है किसी की क्वालिटी। क्यों? क्योंकि देखिए, आप कोई भी बिजनेस करें या फिर सर्विस प्रोवाइड करें, क्वालिटी तो आपको इंश्योर करनी ही होती है। तो क्वालिटी इंश्योर करने के लिए क्या 9001 लगता है, तो हर जगह ये एप्लीकेबल होता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस है। अब बात कर लेते हैं कि इसका मेन फोकस क्या है। तो देखिए, इसका फोकस क्या है, बिजनेस प्रोसेस को इम्प्रूव करना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना, क्वालिटी कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग बनाना। देखिए, जब किसी फॉरेन बॉडी मीन दूसरी बॉडी, क्योंकि सर्टिफिकेशन बॉडी क्या, सर्टिफिकेशन कौन देता है, कोई एक अलग बॉडी आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है, तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है आपको फॉलो करने होते हैं। मीन्स अगर आप क्वालिटी अश्योरेंस दे रहे तो डेफिनेटली ये होगा कि आप अपने जो थ्रू आउट प्रोसेस में, मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विस में क्वालिटी का पूरा ध्यान रखते होंगे। अब पॉइंट क्या, अब हम सबको जाके बोल तो नहीं सकते, ठीक है। अब जैसे फूड का बिजनेस करते हैं तो फसाई लाइसेंस है आपके पास, तो आप सबको बोलेंगे तो नहीं फसाई लाइसेंस है, आपने अपने बैनर्स में, एडवर्टीजमेंट में लगा दिया, अपने बिजनेस प्रीमाइसेस में लगा दिया। तो सेम वही कि आप प्रॉपर अच्छे से क्वालिटी अश्योर कर रहे हैं अपनी कस्टमर्स को, तो आपने क्या कहिए, सर्टिफिकेशन जो है आपने लिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप, इसके फीचर्स देख लेते हैं। देखिए, प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी को इम्प्रूव करना, रिस्क को मैनेजमेंट करना, मीन्स कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने बिजनेस प्लान में ज़रूर इंक्लूड करते हैं। बट लोगों को, जो भी आपके कस्टमर्स हैं, जिससे भी आप अपने बिजनेस डील करने जा रहे हैं, उनको क्या आप हर चीज़ बताते तो नहीं रहेंगे, बट हाँ, आप एक सर्टिफिकेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस बॉडी होती है, सब लोग डिमांड करते हैं। इवन आप गवर्नमेंट टेंडर लेने जाते हैं तो वहाँ भी जो है इसकी डिमांड की जाती है, तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट तो है ही। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट प्रोसेस होता है, जैसे कि एवरी ईयर इसमें ऑडिट होती है। एवरी ईयर आपको जो अपना सर्टिफिकेट को रिन्यू तो नहीं, आपको बस ठीक है 3 साल के लिए एक बार ये वैलिड होता है, बट एवरी ईयर आपको क्या कराना होता है, इसकी ऑडिट करानी होती है। तो एप्लीकेबल अभी किस पे होता है, देखिए, मैन्युफैक्चरर पे, चाहे आप एवरी बिजनेस में, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, रिटेल सेल कर रहे हो, हेल्थ केयर में हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर लॉजिस्टिक, क्योंकि हर जगह देखिए क्वालिटी की ज़रूरत तो पड़ती ही है। आपको क्वालिटी अश्योरेंस तो देनी ही होती है, क्योंकि हर एक कस्टमर के माइंड में दो चीज़ ज़रूर आती है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वांटिटी से एक पल के लिए वो कई बार वो, ठीक है, क्वांटिटी कम चलेगी, बट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो अब हम दूसरा सर्टिफिकेट जो हमारा ISO 27001 है, क्या है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो देखिए, इसका जो क्या है, ये जैसे वो क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए था, ये क्या, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये क्या चीज़ है, देखिए, इसका जो मेन फोकस होता है वो बिजनेस डाटा को सिक्योर करना होता है। मीन्स जो भी IT से रिलेटेड, जैसे कि आप कोई भी ऐप यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ऐप जब आप यूज़ करते हो तो डेफिनेटली उसमें आपका कुछ पर्सनल डेटा जाता है, लाइक आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, नेम वगैरह। तो उस चीज़ को सिक्योर रखने के लिए, मीन्स देखिए, उसको वो ऐप प्रोवाइडर पब्लिक डोमेन में तो नहीं डाल सकता, ठीक है। तो उसके लिए क्या, एक मैनेजमेंट चाहिए होता है, और कोई थर्ड पार्टी मैनेजमेंट करती है तो लोगों को और ज़्यादा भी ट्रस्ट होता है, साइबर थ्रेट से बचाव मिलता है, कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी को मेंटेन करना होता है। अब इसकी की फीचर्स की अगर हम बात कर ले तो देखिए, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी होती है, रिस्क असेसमेंट होता है, इंसिडेंट्स को मैनेजमेंट किया जाता है, प्लस असेस कंट्रोल एंड डेटा एन्क्रिप्शन होता है। अभी किसके लिए अवेलेबल होता है ये भी हम देख लेते हैं।
तो आईटी कंपनीज कि वहाँ सिस्टम्स का वर्क होता है, वो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं। बैंक्स में भी आपका डाटा को सिक्योर रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ई कॉमर्स की जो कंपनी होती है, एस कंपनीज होगी, लीगल फर्म्स होगी, मीन्स जहाँ पे भी आपका डेटा लिया जाता है, पर्सनल डेटा जो कि कॉन्फिडेंशियल रखना मैंडेटरी होता है, उसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जा सकता। तो इस तरह की जो भी बिजनेसेस होते हैं, जो ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पे जो है ये जो सर्टिफिकेशन है लिया जाता है, ताकि जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को अच्छे से मैनेजमेंट किया जाए। ठीक है, होप सो कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये तो हमने देखा अलग अलग कि आपका ISO 9001 क्या वर्क करता है, 27000 वर्क क्या वर्क करता है। अब हम दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला तो नेम में तो है, ये 9001 है, 27001 है। इसको क्यूएमएस बोला जाता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, और ये क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ISMS। अब हम उनका डिफरेंस देख लेते हैं। फोकस एरिया, तो 9001 का फोकस एरिया होता है, वो होता है क्वालिटी मैनेजमेंट पे, और 27000 का फोकस एरिया क्या होता है आपका, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पे। दूसरी बात ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो देखिए 9001 क्या होता है, प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी ही इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइड की जा रहा है वो अच्छी क्वालिटी का हो। उसके बाद डेटा प्रोटेक्शन, जो 27001 में क्या होता है, आपका डेटा जो है वो प्रोटेक्ट करके सिक्योरिटी के साथ रखा जाए, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ ना हो और पब्लिक डोमेन में ना लाया जाए। अब हम बात करें देखिए इंडस्ट्री की, तो ISO 9001 तो देखिए सभी इंडस्ट्री में चाहिए होता है, क्योंकि देखिए अगर आप किसी का डेटा रख रहे हैं तो उसका प्रॉपर क्वालिटी से डेटा रखने की आप सर्विस भी तो दे रहे हैं, तो ये वहाँ भी एप्लीकेबल होगा। प्लस लेकिन जो 27001 है, ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता। जहाँ पे डेटा और टेक इंडस्ट्रीज़ की बात होती है, वहीं पे इसका जो है यूज़ किया जाता है। अब हम सर्टिफिकेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हम खुद भी मेंटेन करते ही हैं। देखिए, इम्प्रूव क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जब हमारे ऊपर कोई थर्ड पार्टी होती है तो हमें क्या, उसका मैंडेटरी हो जाता है, हम उस पर चुप तो करेंगे नहीं। प्लस कस्टमर्स को दिखाने के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए कि हमने, ठीक है, हम ये रूल्स फॉलो करते हैं, इनके द्वारा दिए गए। कोई थर्ड पार्टी है जिसको ऑडिट एवरी ईयर होती है, तो हम पूरा पर ध्यान जो वो रखते हैं। ऑडिट का मतलब क्या होता है, चेक करना। जैसे कई जगह आपने, अब किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में आप जाएंगे तो वाटर कूलर्स होते हैं या जो भी होता है, तो वहाँ पे हर एक डेट लिखी होती है, या वॉशरूम्स जो होते हैं उसमें डेट लिखी होती है कि इस दिन जो है ये साफ़ हुआ है। तो वो क्या है, वो एक प्रोसेस लिया जा रहा है, तो सेम वही चीज़ है। और 27001 होगा तो देखिए प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल एसेट्स, जो भी आपकी डिटेल्स होती है, पर्सनल डिटेल्स होती है और डिजिटल एसेट्स होते हैं, उनको प्रोटेक्शन किया जाए। मीन्स अगर आपसे रिलेटेड तो वो किसी और को ना दिए जाए। उसके बाद देखिए कॉस्ट कॉम्प्लेक्सिटी की हम बात करें तो देखिए, क्योंकि ये हर जगह यूज़ होता है तो इसकी कॉस्ट जो है इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, जनरली आपका 3000 या 2500 से ये शुरू हो जाता है। बाकी इसमें वेरिएंट होते हैं, IAF है, नॉन IAF। जो नॉन IAF होता है वो आपका जनरली 2500 से वो शुरू हो जाता है। प्लस IAF की कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। दोनों में जो 3000 या 3000, जनरली मिनिमम 3000 का डिफरेंस तो रहता ही है। उसके बाद देखिए 27001 की बात करें, देखिए इसकी मॉडरेट टू हाई होती है, डिपेंड होता है IT रिस्क। अब जितना बड़ा बिजनेस होगा, जितना बड़ा एंटिटी होगी, उस हिसाब से देखिए ऑडिट होगी, उस हिसाब से जो है ध्यान रख के सर्टिफिकेट इशू करना होता है। उसके बाद पॉपुलैरिटी की बात करें तो क्योंकि 9001 काफ़ी कॉमन है, तो इसकी जो पॉपुलैरिटी है बहुत ज़्यादा है एवरीवेयर। हमारे पास भी जो मैक्सिमम क्वेरीज आती है वो 9001 की जो आती ही है। साथ में जो सर्टिफिकेट्स होते हैं जैसे 27001, 14001, अलग अलग, तो वो साथ में आते हैं। बट हाँ, 9001 तो सभी लेते हैं। उसके बाद देखिए इसकी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे लोग को पता लगता है उस वजह से डिमांड बढ़ती है। बट हाँ, 9001 से तो इसकी डिमांड कम ही होती है, क्योंकि 9001 तो हर जगह लगेगा, बट हर जगह आपका 27001 नहीं लगेगा। कहाँ पे लगेगा, डेटा ड्रिवन एंड टेक इंडस्ट्रीज़ के बिजनेस में। अब देखिए कौन सा सर्टिफिकेट आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेन ये है कि आपको चाहिए क्या सर्टिफिकेट्स, आप क्या चाहते हैं सर्टिफिकेट से। अगर आप चाहते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो, प्रोसेस को इम्प्रूव किया जाए, कंसिस्टेंट रह के प्रोडक्ट क्वालिटी को बढ़ाया जाए, तो आपके लिए 9001 जो है वो बेस्ट होता है। ठीक है, और अगर और ज़्यादा बेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें कौन सा ले, आप इसमें IAF ले। ठीक है, उसके बाद अगर आपको चाहिए डेटा सिक्योरिटी, साइबर रिस्क प्रोटेक्शन और रेगुलेटरी कंप्लाइंस लाइक GDPR, तो आप 9001 के साथ साथ आपको 27001 लेना बेस्ट ऑप्शन रहेगा। मीन्स 27001 और 9001,
दोनों आप लीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। एंड इस सर्टिफिकेशन के लिए आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ जो है वैलिड सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके बाद क्या देखिए, दोनों सर्टिफिकेट का एक साथ ले सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने लास्ट कहा कि आप जो है दोनों, आपका जो दोनों का इसका कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो क्या दोनों साथ में ले सकते हैं? तो देखिए बिल्कुल, आज के जो टाइम में बहुत सारे बिजनेसेस, देखिए आज का जो टाइम है पूरा सोशल मीडिया पे आ चुका है, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप अगर वो सेटिस्फाई नहीं होंगे तो कंज्यूमर कोर्ट्स ओपन है। उसके बाद देखिए, ड्यूअल सर्टिफिकेशंस भी लेते हैं डेफिनेटली, कई बार तो 3-3 सर्टिफिकेशन की भी ज़रूरत होती है कि बिज़नेस में, तो बहुत ही आम बात है। तो 9001, 27001 आप कब लेंगे? अगर आपका बिज़नेस आईटी, एसएस कंपनीज़ है, आपको क्वालिटी एंड डेटा सिक्योरिटी दोनों ही आप मैनेज करते हैं, तो आपको दोनों की ज़रूरत होगी। तो आपके लिए दोनों लेना काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ सर्टिफिकेशन की। देखिए जैसे कि मैंने कहा, मैं जो बात कर रही हूँ ये नॉन आईएफ की कर रही हूँ। नॉन आईएफ का आपका 9001 जो रहेगा, ये आपका जनरली 2500 से शुरू हो जाता है, ठीक है। और नॉन आईएफ और आईएफ में ज़्यादा नहीं, 3 to 4000 का डिफरेंस रहता है, अगर आपका बिजनेस छोटा है, मतलब इनिशियल लेवल का। तो डिपेंड्स करता है कंपनी का साइज़, तो जितनी बड़ी कंपनी का साइज़ रहेगा उतना जो आपका सर्टिफिकेशन कॉस्ट रहेगा। बिजनेस रिस्क की बात होगी, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ आपके कितने हैं उसे भी डिपेंड करता है सर्टिफिकेशन बॉडी की फ़ीस। देखिए बॉडी की फ़ीस जनरली कॉमन रहती है, आपका कितना भी बड़ा बिजनेस हो, बट पॉइंट क्या होता है, आपकी ऑडिट, जो मैंने ऑडिट वर्ड बोल रही, ऑडिट ऑडिट से क्या होती है, आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो डेफिनेटली उसको ऑडिट की जो टाइमिंग ज़्यादा लगेगा, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा डेटा कलेक्ट करना होगा। तो ऑडिट आपको कई बार इनिशियली नहीं करनी होती, आफ्टर 1 ईयर ही करनी होती है, तो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अब ठीक है, अब हम कुछ बेनिफिट्स भी देख लेते हैं। तो कॉमन बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो मार्केट रेपुटेशन, आज के टाइम में आप कई सारी एड्स देखेंगे, आप कोई भी फ़िल्टर का, जो हमारे घर में आरओ प्योरीफायर होता है, आप उसका प्रोडक्ट उठा के देख लीजिए, उसकी एड उठा के देख लीजिए, वहाँ पे आपको आईएसओ 9001 का स्टिकर तो ज़रूरी मिलेगा, ठीक है। और भी मिलेंगे बट 9001 का तो 100% मिलेगा ही। तो जब हर जगह मिलता है तो कस्टमर भी इसको चेक करते हैं कि ये क्या चीज़ है, तो ये क्या कस्टमर की ट्रस्ट को बिल्डअप करता है, बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाता है। कैसे? अगर आपको फॉरेन में बिजनेस करना है, मीन्स आपको अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है, तो आपको आईएसओ लेना होगा। आपको गवर्नमेंट के साथ आप टेंडर कर रहे हैं, सपोज इट आपका आरओ फिल्टर का बिजनेस है, और आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी आरओ की ज़रूरत होती है, तो जब आप उनको सेल करेंगे तो डेफिनेटली आपको आईएसओ की ज़रूरत पड़ेगी, बट उस केस में आपको आईएसओ आईएएफ की ज़रूरत पड़ेगी। सेम वही बात है, हम डेटा मैनेजमेंट का टॉपिक डिस्कस करें, आप उनका डेटा मैनेज करते हैं, आप आईटी सेक्टर में उनसे साथ साथ डील करते हैं, आपको दोनों सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट का टेंडर लेना। कंप्लायंस का आपके लिए ईजी हो जाता है, और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन कैसे, आपको फॉरेन में आपको अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो चाहिए होगा, फॉरेन में सेल करना है तो डेफिनेटली आपको लेना होगा। फिर भी कोई भी क्वेश्चन आपके मन में अभी भी रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मुझे ज़रूर लिखें कि आपके पास 9001 के अलावा और कोई भी आईएसओ सर्टिफिकेशन अब है कि नहीं है। तो अब लास्ट हम कंक्लूजन देख लेते हैं। तो देखिए, आपके बिजनेस में अगर मेनली प्रोडक्ट क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे डिपेंड है, तो आपको आईएसओ 9001 लेना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बट सेम वही बात अगर डेटा हैंडलिंग या ऑनलाइन सर्विस में भी है, तो आपको 27001 साथ में ज़रूर लेना चाहिए। आईएफ लेते या नॉन आईएफ लेते, ये आपके बिजनेस की अलग नीड्स पे ज़रूरत होता है। जैसे आपका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, गवर्नमेंट टेंडर लेना है, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, ऑनलाइन सेल करना है, तो वहाँ आपको ज़रूरत हो जाएगी, क्योंकि जब हम ऑनलाइन सेल करते हैं तो हमारा टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा चला जाता है। तो आपका क्या सोचना है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। एंड बिजनेस सर्टिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट में ज़रूर करें, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और जैसे कि अभी टाइम है कि इनकम टैक्स फाइल करने का, तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। और प्लस मुझे कमेंट में ये भी लिखिए कि आप कौन से स्टैंडर्ड के बारे में जानना चाहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्मार्ट एंड स्टे फाइनेंशियल फिट।